नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है भारत की जनगणना 2027। इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी, 50 MCQs मैंने रखे हैं। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी से समझा देता हूँ कि जनगणना होती क्या है, यानी कि सेंसस होता क्या है, और उसके बाद कुछ फैक्ट बताऊंगा और उसके बाद हम डायरेक्टली अपने MCQs पे आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत की जनगणना, जिसे कि हम सेंसस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, हर 10 साल में होने वाली एक सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके तहत देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और आवास संबंधी डेटा एकत्र किया जाता है। भारत की जनगणना 2027 देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है जो 2 मुख्य चरणों में आयोजित की जा रही है। यह आपने ध्यान रखना है। जनगणना क्या होता है? 10 साल में होने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। और जो जनगणना 2027 है ना, ये देश की 16वीं है और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है। और सबसे खास बात क्या है कि 2027 की जो जनगणना है ये कम्प्लीटली डिजिटल है। महत्वपूर्ण तिथियां और चरण देख लेंगे। देखिए, 2 चरणों में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहला चरण जो होगा वो है मकान सूचीकरण और आवास गणना। तो इसकी अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक। इसका उद्देश्य है घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण जुटाना। यह है चरण 1 की बात हो रही है। चरण 2 की बात करेंगे, इसमें जनसंख्या गणना होगा। ठीक है, ये मेन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। तो इसकी अवधि होगी फरवरी 2027 और इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है वो ये है कि 1 मार्च 2027 जो है देश के अधिकांश हिस्सों के लिए रखा गया है। और जो बर्फीले क्षेत्र हो गए जैसे JNK, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके लिए जो संदर्भ तिथि है वो 1 अक्टूबर 2026 है। कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेंगे। तो देखिए, पहली डिजिटल जनगणना है, मतलब अब तक कभी भी डिजिटल जनगणना नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम 2027 वाली जो जनगणना है ये कम्प्लीटली डिजिटल है। डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि जाति आधारित गणना है। स्वतंत्र भारत की पहली SC और ST के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है स्वयं गणना, जिसे कि हम सेल्फ एन्यूमरेशन भी बोलेंगे। तो देखिए, ये जो स्वयं गणना है यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन है, इसमें क्या होगा, नागरिक स्वयं सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। चौथा, इसकी अगर हम बात करें शुभंकर की, यानी कि मैस्कॉट क्या है, प्रगति और विकास। इस जनगणना का मैस्कोट बनाया गया है, यानी कि शुभंकर बनाया गया है। प्रगति जो है ये महिला प्रगणक है और विकास जो है ये पुरुष प्रगणक है। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए। अब हम आ जाते हैं अपने MCQs पे। देखिए, 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और आप सभी ने मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि 50 में से आपका स्कोर कितना रहा है, कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जनगणना 2027 का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और आप सभी जानते हो सुदर्शन पटनायक जी की फ़ोटो है। कौन है ये रेत कलाकार हैं, ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है? तो देखिए, 2027 वाली जो जनगणना है ये 16वीं जनगणना है। ठीक है, आज़ादी के बाद वाली नहीं पूछी जा रही है देश की कुल कौन सी जनगणना है, तो ये 16वीं है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, 1872 में मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी, उस हिसाब से यह 16वीं गणना है। ठीक है, तो पहली कब हुई थी? 1872 में, मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो देखिए, स्वतंत्र भारत यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 8वीं होगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, 1947 की आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2027 इस क्रम में 8वीं है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? जनगणना 2027 का जो स्वरूप है यानी कि फॉर्मेट है पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्णतः डिजिटल। जनगणना 2027 का स्वरूप पूर्णतः डिजिटल है, फुल्ली डिजिटल है, ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है, जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है, मतलब इसका मोटो क्या है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। जनगणना 2027 का जो मुख्य नारा है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण, इंग्लिश में पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रगति और विकास। ये आधिकारिक शुभंकर है जनगणना 2027 का। प्रगति जो है ये महिला प्रगणक है और विकास जो है ये पुरुष प्रगणक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है। तो देखिए भारत की जो पहली डिजिटल जनगणना है 2027 वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है। तो देखिए 2027 जनगणना में जो नया आयाम जोड़ा गया है वो ये है कि ये जाति आधारित गणना है, यानी कि कास्ट बेस्ड एनुमरेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है। तो देखिए संचालन कौन सा मंत्रालय करता है जनगणना का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिटेल में बात करेंगे, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो पहला चरण है जनगणना 2027 का वो है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना। पहला चरण जो है ये अप्रैल सितंबर 2026 में मकानों की सूची और आवास संबंधी डेटा लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले चरण में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के दूसरे चरण जिसमें जनसंख्या गणना होगी की शुरुआत कब होगी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 2027 को। जनगणना 2027 का जो दूसरा चरण है जनसंख्या गणना का, इसकी शुरुआत कब होगी, 1 फरवरी 2027 को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, जनगणना अधिनियम 1948। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्वयं गणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो देखिए स्वयं गणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है sc.census.gov.in। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितनी स्वीकृत किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 11,718.24 करोड़। जनगणना 2027 के लिए जो अनुमानित बजट स्वीकृत किया गया है वो है 11,718.24 करोड़। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि क्या है, रेफरेंस डेट क्या तय की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 मार्च 2027। डिटेल में बात करेंगे, देश के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि है 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि। बर्फीले क्षेत्रों JNK, उत्तराखंड आदि के लिए 1 अक्टूबर 2026 है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण यानी कि मकान सूचीकरण कब से शुरू हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली जनगणनाओं से अलग बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह पहली डिजिटल जनगणना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। तो देखिए जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग जो है ये लोकसभा सीटों का परिसीमन इसके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या होगी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर 2026। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, सरकार कितने चरणों में जाति जनगणना सहित जनसंख्या जनगणना 2027 का संचालन कर रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 2।
अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक जिन्हें जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेत कला। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में। 2014 में पद्म श्री मिला था सुदर्शन पटनायक जी को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है? तो देखिए, घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए जो सुविधा दी गई है, पूछा जा रहा है कौन सी है, वो है स्वगणना, यानी कि सेल्फ एनुमरेशन। स्वगणना या बोलो सेल्फ एनुमरेशन सुविधा दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो देखिए, भारत की जो पहली जनगणना है ना, 1872 में हुई थी, मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित यानी कि दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में जो प्रथम जनगणना है, ये मेयो के कार्यकाल में यानी कि मेयो के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, प्रथम नियमित जनगणना किसके काल में शुरू हुई? तो देखिए, प्रथम नियमित जनगणना की बात हो रही है, यानी कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रिपन के कार्यकाल में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 में भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो देखिए, जो सामान्यतः जनसंख्या जनगणना है, ये 10 वर्षों के बाद की जाती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसंख्या के इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1921 को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है हेनरी वॉल्टर को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो देखिए, जनगणना संचालित करने वाला जो मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हेनरी वॉल्टर के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। यह 2 चरण क्या हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह सूचीकरण और आवास जनगणना और जनसंख्या गणना। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनगणना किस प्रकार का सर्वेक्षण है? टाइप ऑफ सर्वे पूछा जा रहा है, सेंसस कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गणना सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में डैश से अधिक दिन कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 183। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो देखिए, भारत में जो पहली बार आर्थिक गणना है ना, ये हुई थी 1977 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में जनगणना अधिनियम डैश के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1948। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत में 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001 में। अगला क्वेश्चन है, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो देखिए, भारत की जनगणना 2027 जो है ये 2 चरणों में आयोजित होगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? तो देखिए, जनगणना 2027 जो है पूछा जा रहा है कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है?
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है ये जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची। सेवंथ शेड्यूल जो है ये जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए जनगणना जो है ये संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व किस सरकार के पास होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केवल केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, इससे संबंधित है अनुच्छेद 82। और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा आ गया कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों के पुनः समायोजन यानी कि डेलिमिटेशन को वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 50 MCQs भी करवा दिए, थ्योरी से भी बढ़ा दिया जनगणना 2027 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को। और आप सभी मुझे कमेंट में अपना स्कोर बता दीजिए कि आपका स्कोर 50 में से कितना रहा है। ठीक है, ईमानदारी से सभी ने कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपके स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है तो वीडियो कम से कम आप 2 बार देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाए। देखिए हर एक क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम करे हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी जीके पढ़ रहे हो ना या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आपके लिए बहुत आसान रहे। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है? 4 ऑप्शन। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपको, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।